जम्मू में भगवती नगर स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का 500 बिस्तर वाला प्रतिष्ठित अस्पताल शनिवार को शुरू हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अस्पताल का निरीक्षण कर इसे जनता को समर्पित किया। ऑक्सीजन के ट्रायल रन के साथ अस्पताल को औपचारिक तौर पर शुरू कर दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि कश्मीर में भी जल्द ही एक और अस्पताल बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश में बेड की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए DRDO ने इस क्षेत्र में 2 ऐसी परियोजनाओं पर काम शुरू कर दिया था, जो 3 सप्ताह की अवधि के भीतर जम्मू में एक कोविड अस्पताल में 500 बेड की सुविधाओं को पूरा करती हैं। आज ऑनरेबल LG साहब ने 500 बेड का DRDO से बनाया गया हॉस्पिटल यहाँ पर डेडिकेट किया टू द पीपल ऑफ J&K। इस हॉस्पिटल में 500 बेड हैं, जिसमें से 125 बेड ICU के बेड हैं। वहाँ पर कोविड केयर सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर्स बेसिकली अब देखा जा रहा है कि कोविड-19 जो है ये रूरल एरियाज़ में फैल रहा है, तो रूरल एरियाज़ में लोगों के पास ऐसे घर नहीं होते हैं जहाँ पर वो होम आइसोलेशन के लिए उपयुक्त हो। तो वैसी सिचुएशन में पंचायत घरों में या स्कूलों में या कोई बिल्डिंग को कम्युनिटी की बिल्डिंग हो, उस कम्युनिटी की बिल्डिंग में कोविड केयर सेंटर्स बनाने का प्रोग्राम है। तो इन कोविड केयर सेंटर्स में जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, माइल्ड केसेस आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक केसेस आते हैं, उनको रखने का हम स्ट्रेटजी को उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं DRDO के कि उन्होंने इतने कम समय में और इतना सुंदर वेल इक्विप्ड जो है हॉस्पिटल 500 बेडेड 3 हफ्ते के अंदर तैयार करके J&K के लोगों को, जम्मू के लोगों को डेडिकेट किया है। और इसी तरह का एक अस्पताल जो है वो कश्मीर में भी कुछ ही दिनों में तैयार होकर डेडिकेट होने वाला है। तो ये एक मील का पत्थर साबित होगा। 500 बेड की कैपेसिटी तो खुद ही बढ़ गई, सामने ही बढ़ गई है। उसमें से 125 ICU बेड्स हैं और इसमें सफिशेंट अमाउंट में ऑक्सीजन कैपेसिटी भी है, तो काफ़ी फायदेमंद होगा। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर कोविड पीड़ितों के परिवारों को मासिक पेंशन, वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन परिवारों को वित्तीय सहायता को मंजूरी दे दी गई है, जिन्होंने कोरोना काल में अपने एकमात्र कमाने वाले सदस्यों को खो दिया है। नई सक्षम योजना के तहत कोविड पीड़ित के जीवित पति या पत्नी या प्रभावित परिवारों के सबसे बड़े जीवित सदस्य को 1000 रुपए की विशेष मासिक पेंशन मिलेगी, बशर्ते कि उन्हें अन्य योजनाओं के तहत कोई पेंशन नहीं मिल रही हो। इसके अलावा उन बच्चों को विशेष छात्रवृत्तियां दी जाएंगी जिन्होंने अपने कमाने वाले माता पिता, भाई बहन, अभिभावक को कोविड संक्रमण से खो दिया है। इसमें 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों के लिए 20,000 रुपए और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए 40,000 रुपए शामिल हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के वित्तीय आयुक्त अटल डुलू ने बताया कि इन सुविधा में एक्सरे और फार्मेसी जैसी सुविधाओं के साथ साथ कुल 125 गहन देखभाल इकाई वाले बेड हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर और पैरामेडिक कर्मचारी इस सुविधा पर उपलब्ध होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को कम करने के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में बोलते हुए डुलू ने बताया कि वायरस से संक्रमित लोगों को अलग करने और उन्हें बेहतर इलाज देने के लिए पंचायत, स्कूलों और सामुदायिक भवनों को अस्थायी रूप से कोरोना देखभाल केंद्रों में परिवर्तित किया जा रहा है।